हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका फसल उत्पादन और प्रबंधक जो अध्याय है, उस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और देखिए, ये खासकर आपके जो झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे के लिए ये वीडियो जो सो बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो सो यानी कि JCRT बुक से मैं बना रहा हूँ। इसी कारण से झारखंड बोर्ड के बारे में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। और झारखंड बोर्ड में क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में जो 8 क्लास का बोर्ड परीक्षा होता है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आता है तब आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहा जाता है ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। कि अगर ऋतु के आधार पर देखा जाए तो सबसे कम प्रचलित कौन सा फसल है। तो समझिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, मिश्रित फसल। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, मिश्रित फसल में सभी तरह के फसल बो दिया जाता है, जिसके कारण से ये फसल क्या है कि हमारे ऋतु के हिसाब से देखा जाए तो ये कम प्रचलित है। प्रचलित का अर्थ होता है कम, फेमस है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा। देखिए, और आपसे दूसरा नंबर के क्वेश्चन और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को हमारा देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो से पहले इसका रीडिंग का एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है। आप हमारा एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा, इस चैप्टर के रिलेटेड है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेन का वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताया। वहाँ आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आपको बताया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका एक्सप्लेन का वीडियो है वो तो दिया हुआ है, और प्लस में जो इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो वो भी दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो ऑब्जेक्टिव मतलब इसका एक्सप्लेन का वीडियो आप जरूर देखें, तब आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा भी आएगा और बेहतर समझ में भी आएगा। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है खरपतवार का उदाहरण है, खरपतवार का उदाहरण है, सो पूछा जा रहा है। तो खरपतवार का क्या उदाहरण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा घास हो जाएगा, कि खरपतवार के अंतर्गत कौन आता है, हमारा जो उदाहरण है घास आता है। अगला, निम्न में से कौन सा खाद का प्रकार नहीं है, सो पूछा जा रहा है कि खाद का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा आपको टाइप दिया गया है। तो NPK, ठीक है, NPK जैसे कोई भी खाद का प्रकार नहीं है। हरी खाद है, गोबर खाद है, ये सब खाद है, लेकिन NPK कोई खाद नहीं है। अगला है 4 नंबर का, कहा जाता है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। कि जंतु के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ है, वो शहद है। ठीक है, शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है जो एक जंतु है, और खाद्य पदार्थ है शहद। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न विकल्प में कौन कौन फलदार फसल है। सो पूछा जा रहा है कि कौन फलदार फसल है। 5 क्वेश्चन का आंसर होगा नींबू, ये हमारा जो फलदार फसल है। अगला देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। देखिए, और मैं सभी क्वेश्चन का आंसर को हाइड करके इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर मेरे से पहले अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप क्या कीजिए कि कमेंट कीजिए, देखते हैं कि आप हमारे से पहले आंसर दे पाते हैं या नहीं। और मैं कोई भी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ उसके पहले आप आंसर तुरंत क्वेश्चन को रीड करके दे देना है आपको। हम देखते हैं, देख पाते हैं कि आप हमारे से पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं नहीं, और इस तरह से आपका रिवीजन भी होता जाएगा कि हाँ, हम क्वेश्चन के हमारे माइंड में इतना क्वेश्चन सेट होते जा रहा है। अगर आपको एक बार वीडियो देख के समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, दूसरा बार में, तीसरा बार में आपको जरूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। और आपके परीक्षा में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा तरह से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। कि जो हमारा, जिसे समझिएगा, धान होता है, धान को भूसे से अलग करना है तो पूरा तरह से उसे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समझिएगा, उस प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग कह देते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। ठीक है, अब अगला देखते हैं 7वां नंबर का, कहा जाता है रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल हमारा कौन है। और देखिए, ये सब जो फसल के बारे में यहाँ अगर आपको बताया जा रहा है तो ये फसल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो आपके जो ज्योग्राफी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है। तो अगर आप ज्योग्राफी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। आप अगर चाहते हैं कि वहाँ से मैं जितना भी हमारा जो सिलेबस है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, तो सभी का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा हमारा प्लेलिस्ट पर। तो हमारा प्लेलिस्ट आप एक बार क्या कीजिए, ज़रूर विजिट कीजिए।
तो देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपने प्लेलिस्ट हमारा देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के बाद अगर आप हमारा देख लें तो हम आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन में कि रेशेदार फसल है। तो रेशेदार हमारा फसल कौन हो जाएगा, कपास हो जाएगा। और ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सो वहाँ फसल उसल के बारे में ही ज़्यादा बताया जाता है। अब अगला हमारा 8 नंबर का कहा जाता है यूरिया में किन तत्व की अधिकतम होती है, किन तत्व की अधिकतम होती है। यूरिया जो हमारा खाद होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है या मिला के बनाया जाता है, नाइट्रोजन को। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है। ग्रीष्म ऋतु में जो यानी कि गर्मी के मौसम में जो फसल लगाई जाती है उस फसल का नाम है, ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मी। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जायद फसल। ठीक है, देखिए जायद फसल होता है, खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है। ठीक है, अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग, सो पूछा जा रहा है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा, फसल होगा। क्या सही बात है, अगर एक ही किस्म के पौधे बहुत सारा उगाया जा रहा है तो उसे हम लोग फसल ही बोलेंगे ना। अब अगला हमारा 11 नंबर का कहा जाता है खरीफ फसल का उदाहरण है कि खरीफ फसल आपका इनमें से कौन सा है। तो खरीफ फसल हमारा कौन सा है, 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सोयाबीन। ठीक है, ये हमारा खरीफ फसल का उदाहरण है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो फसल होता है उससे अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को, फसल से अनाज करना, भूसे से अलग करने का नहीं, फसल से। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग दहनी कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा 13 नंबर का कहता है निम्न में से कौन रबी फसल है, कौन रबी फसल है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, तो चना हमारा क्या है, रबी फसल है। अब अगला देखते हैं हम जो 14 नंबर का फसल है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है। बाजरा, जो बाजरा हमारा है वो किस तरह का फसल है, तो हमारा बाजरा खरीफ फसल है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है मिट्टी को उलट पलट एवं फोल्ड करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है हमारी, निकाई कहलाती है, बुआई कहलाती है, जुताई, और सिंचाई हमारी ये जुताई कहलाएगा। यानी कि जो मिट्टी होता है उसे पूरा तरह से जब हम लोग जुताई करते हैं तो उसे उलट पलट कर उसे पोल करते हैं, यानी कि जो ढीका जो बंधा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा जैसे उसे चूर डालते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कह देते हैं। अब अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न विकल्पों में किनसे कारण बीज हल्के हो जाते हैं, किनके कारण से। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बीज छेदक। ठीक है, बीज छेदक। अब अगला हमारा 17 नंबर का कहा जाता है चना की फसल कौन सा है। तो जो चना होता है उस हमारा जो सो रबी फसल के अंतर्गत आता है। अब अगला हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है उर्वरक है। उर्वरक हमारा कौन सा, इनमें से कार्बनिक फसल है और अकार्बनिक लवण है। तो 80 नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहलाता है। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है खरपतवार काटने को क्या कहते हैं, निकाई कर देते हैं। खरपतवार काटने की प्रक्रिया को हम लोग निकाई कहते हैं। अब अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है अनाज का भंडारण
किया जाता है, अनाज जो होता है उसका भंडारण किया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या होगा, कोठियों में। ठीक है, कहाँ किया जाता है, कोठियों में। अब अगला देखते हैं, उपयुक्त सभी जगह हो, इसका आंसर होगा। अब अगला हम देखते हैं 21 नंबर का, कहा जाता है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य फसल है, चावल होगा, सॉरी शहद होगा। जंतु से हमें शहद ही प्राप्त होता है। और अगला हमारा जो 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पोषी स्वपोषी का उदाहरण है, यानी कि स्वपोषी कौन होता है, आम का पौधा ही स्वपोषी है। और हम लोग क्या है, परपोषी है या विषमपोषी बोल सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है, कहता है धान की फसल क्या है, हमारा धान की फसल जो है सो खरीफ फसल है। और इस प्रकार इस अध्याय का जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, ये सभी प्रश्न उत्तर मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।